हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के आए हुए क्वेश्चंस को डील करते हैं और उसी क्रम में हमने जो चैप्टर लिया था वो लिया था हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, और इसके 2 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। आज बारी है हमको लेक्चर नंबर 3 पढ़ने की। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का आज हमको लेक्चर नंबर 3 देखना है। हमने सोचा कि इस लेक्चर में क्यों ना कुछ ऐसे टॉपिक्स को लिया जाए जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। उसी के क्रम में आज हमने लिया है, क्योंकि जब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जिसमें आपको कन्वर्जन करना था। इस रिएक्टेंट दे रहा था तो उससे प्रोडक्ट बनाना है, इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए थे और जो कि कई बार लगातार पूछे गए हैं। वो 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में वो कन्वर्जन पूछे गए हैं। तो ये आज का वीडियो जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो के हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कम से कम अगर इस वीडियो से आपको मिलेंगे तो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। क्योंकि कन्वर्जन सबसे ज्यादा अल्कोहल से पूछा गया है और वो भी लगातार पूछे गए हैं। तो हर एक कन्वर्जन आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को पूरा फुल डिटेल के साथ पढ़ना है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि सर इसमें प्रॉब्लम रह गई, क्योंकि ये वीडियो का हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं सेशन की शुरुआत जो है लाइक के बटन से होगी। लाइक के बटन को जरूर दबाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे आप लोग कि कैसा लगा आपके लिए वीडियो, क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आप जरूर एक बार कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप बताते नहीं है तो फिर हमको समझ नहीं आता। तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, ज्यादा समय न लेते हुए। लेकिन आपको ध्यान में रहे कि ये वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक क्वेश्चंस को आपको खूब ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे नंबर्स पा सके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने इस क्वेश्चंस को, जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग कन्वर्जन को पढ़ने जा रहे हैं। तो फटाफट से लाइक के बटन को प्रेस करिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। दिया है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल और एथिल क्लोराइड से बनाना है इथेनॉल। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो 2 नंबर में भी पूछा है, 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन में भी और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा है। इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2010, 13 और 14 ये 3 बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन। तो बनाना है हमको, पहला इसमें करना है प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन दिया हुआ है तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर अगर हम जानते होंगे तो कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो प्रोप है। प्रोप मतलब 3 कार्बन है ना, तो इस पर 3 कार्बन है तो CH2। देखिए जरा 3 कार्बन है ना, प्रोपीन है ना, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एथ मेथ एथ और प्रोप। तो मेथ एथ प्रोप ये प्रोपीन हो गया हम लोग का ना, यही है हम लोग का प्रोपीन। और इसी प्रोपीन से हमको क्या बनाना है, इसी प्रोपीन से हमको बनाना है प्रोपेन टू ऑल। नॉमेनक्लेचर हो चुका है, जितने लोग नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े हैं वो पहला वीडियो जो नॉमेनक्लेचर का है उसको पढ़ें ताकि आप स्ट्रक्चर बनाना जान जाएं। तो प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर होता है कुछ यूं। प्रोपेन यानी 3 कार्बन का है ना, तो CH3 CH, इधर हमारा ये CH3 और इधर ये हमारा OH। यही है हमारा प्रोपेन टू ऑल। ये है हम लोग का प्रोपेन टू ऑल। तो हमको प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। ये प्रोपीन है और इस प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। हमको करना क्या है कि हमको जब भी कहे कि प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाइए, हमको इस प्रोपीन का रिएक्शन कराना है H2SO4 के प्रेजेंस में, किसके साथ, H2O के साथ। H2O मतलब H और OH, H पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे निगेटिव चार्ज।
प्रोपीन से अगर प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो इस प्रोपीन का रिएक्शन हमको कराना है H2SO4 के साथ वाटर के प्रेजेंस में, तो ये प्रोपेन टू ऑल बन जाता है। कैसे बनता है? तो ये बनता है मार्कोनिकोव रूल की वजह से। कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकोव रूल लगता है। यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगता है। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? तो हाइड्रोजन रिएक्शन का पॉजिटिव पार्ट, तो रिएक्शन का पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? तो रिएक्शन का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की नंबर ज्यादा होंगे। ये किसके रूल की वजह से हुआ? तो मार्कोनिकोव रूल की वजह से हुआ। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की नंबर ज्यादा होती है। तो इसलिए देखो यहाँ CH और इसके साथ OH वाला इसके साथ जुड़ गया और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, यही मार्कोनिकोव रूल की वजह से हुआ। तो प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो प्रोपीन का रिएक्शन H2SO4 और वाटर के साथ कराएंगे, मार्कोनिकोव रूल लगेगा, जो मार्कोनिकोव रूल कहेगा कि पॉजिटिव पार्ट मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ो, निगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ो, तो इसलिए से प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। ये आप नंबर आप पा जाएंगे। दूसरा कन्वर्जन को अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा कन्वर्जन हमसे पूछा है कि एथिल क्लोराइड से हमको बनाना है क्या? एथिल क्लोराइड से हमको बनाना है इथेन। एथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर CH3 CH2 Cl, यही हम लोग का क्या है? एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड, दिस वन एथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड है। अब इस एथिल क्लोराइड से हमको क्या बनाना है? एथिल क्लोराइड से हमको बनाना है इथेनॉल। तो हमको क्या करेंगे? सबसे पहले इसका रिएक्शन हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ कराना पड़ेगा? इस एथिल क्लोराइड का रिएक्शन कराना पड़ेगा एल्कोहलिक KOH के साथ। जब एल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाती है, इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है, इथीन हो जाएगा। तो यहाँ से एथिल क्लोराइड से हमने एल्कीन बना लिया, ये हम लोग का एल्कीन है, एल्कीन बन गया। तो जब सबसे पहले क्या करना है कि एथिल क्लोराइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो हमारा ये एल्कीन बन जाएगा। और इस एल्कीन का जब रिएक्शन हम H2O के साथ कराते हैं, किसके साथ? H2O, H+ और OH माइनस, तो होगा क्या? हमारा बन जाएगा क्या? हमारा बनेगा एल्कीन। एल्कीन कैसे? एल्कीन से क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल कैसे बनेगा? तो कुछ यूं बनेगा CH। अब किधर भी OH जोड़ दो, किधर भी H जोड़ो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है ना। तो CH2, इधर हमने OH, इधर हमने जोड़ा CH3, ये हमारा बन गया एल्कोहल। एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? तो एल्कीन से हमने क्या बना लिया? एल्कीन से बना लिया एल्कोहल। और इस एल्कोहल का जब हम रिएक्शन PCC के साथ कराएंगे, किसके साथ? PCC के साथ, तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। अल इथेनॉल यानी इथेनॉल बनाना है ना, CH3CHO बन जाएगा। मैथ इथेनॉल हमारा ये हो गया। क्या हो गया? यही हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल। ये हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया इथेनॉल। यही हम लोग का क्या है? इथेनॉल है। क्लियर हुआ आप सबको कि नहीं हुआ? आपको दिख रहा है कि नहीं? देख लीजिए, दिखेगा। देखिए जरा, सबसे पहले एथिल क्लोराइड का रिएक्शन हमको कराना पड़ेगा एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कीन बनाएगा। और इस एल्कीन का एक बार वाटर के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। तो जब ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई तो हाइड्रोजन किधर भी जोड़ सकते हैं, OH किधर भी जोड़ सकते हैं। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, तो हमको देखना था कि हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां जहां हाइड्रोजन की नंबरिंग ज्यादा होगी। यहाँ कहीं भी जोड़ दिया तो एल्कोहल बना दिया। और इसका जब रिएक्शन PCC के साथ कराया तो हमारा क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। आज सिर्फ कन्वर्जन का 1 शॉर्ट वीडियो है। सारे अल्कोहल के जितने भी कन्वर्जन है इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में समय आने वाले हैं।
तो फिनॉल से बनाना है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, यही है ना हम लोग का फिनॉल, ये हम लोग का है फिनॉल, और इस फिनॉल से बनाना है हमको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो कैसे बनाते हैं नाइट्रोफिनॉल? इसके लिए हमको कराना पड़ेगा रिएक्शन 3 मोल नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां अटैक करता है? OH जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे हो जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 बनेगा, जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करें तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? NO2 पे प्लस। अब ये NO2 पे प्लस कहां जाके अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? आर्थो पे ज्यादा है, पैरा पे ज्यादा है, आर्थो पे ज्यादा है। तो जब इसका रिएक्शन हमने करा यहां तो क्या बन गया हमको? NO2 कहां कहां जाके अटैच होंगे? प्रीवियस वीडियो में ही हमने बताया था कि फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। तो पिछले वाले वीडियो को भी आप ध्यान से पढ़ते रहिए। तो ये फिनॉल है हम लोग का, ये OH। अब ये NO2 जो बना है वो आर्थो, पैरा और आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। यानी क्या मिल गया हमको? यही ना मिल गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हमको मिल गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये फिनॉल है हम लोग का, फिनॉल। और फिनॉल का रिएक्शन जब हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है? हम लोग को मिल जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हम लोग को मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पूरा हम लोग फुल में फुल नंबर पा लें। जितना कॉपी पर प्रैक्टिस कर सकते हो उतना इस कन्वर्जन का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा देखो, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल बनाना है। तो बेंजिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए नॉमेनक्लेचर जिसका भी पढ़ाए हैं उस नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो को जाके जरूर एक बार देखो। बेंजिल क्लोराइड, तो बेंजिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है ना CH2Cl। यही है ना हम लोग का बेंजिल क्लोराइड, यही तो है हम लोग का बेंजिल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन हम कला दें एल्कोहलिक KOH के साथ ना, एक्वस KOH के साथ और हीट के साथ। तो जब एक्वस KOH और हीट के साथ इसका हम रिएक्शन कराएंगे, तो एक्वस KOH और हीट के साथ कराएंगे तो ये बेंजिल क्लोराइड है ना, ये है हम लोग का है बेंजिल क्लोराइड। तो ये बेंजिल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल के अंदर, दैट इज CH2OH। ये हमारा बेंजिल एल्कोहल बन गया। तो बेंजिल क्लोराइड से अगर बेंजिल एल्कोहल बनाना है तो इस बेंजिल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो बेंजिल एल्कोहल हम लोग का बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शन हम कंप्लीट कर सकते हैं। फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी पे जितना से ज्यादा हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। दिया है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। मेथिल मैग्नीशियम से बनाना है 2-मेथिल प्रोपेन-2-ऑल। ये जो अब देखो ये जो दिख रहा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, Br छूट गया, देखो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड Br। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप पूरा लिखिएगा। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमको बनाना है 2-मेथिल प्रोपेन-2-ऑल बनाना है। इस रिएक्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ये इस टाइप के एग्जांपल, इस टाइप के कन्वर्जन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट का यूज करके प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा पूछा गया है। अभी हम इसके लिए जब वीडियो का लास्ट होगा तो आपको होमवर्क भी देके जाएंगे, जिसका आप लोग आपको सॉल्व करके उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजेंगे आप लोग, उसका पिक लेके भेजिए या फिर जैसे करिए आपको उसको होमवर्क सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ना कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए तो दिया है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है 2-मेथिल प्रोपेन-2-ऑल। तो हमको मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-मेथिल प्रोपेन-2-ऑल बनाना है। तो इसके लिए हमको करना क्या है? सबसे पहले हमको लेना है CH3C डबल बॉन्ड O और इधर ये CH3 कीटोन हमको लेना है।
तो हमने एक कीटोन ले लिया, अब इसका रिएक्शन कराएंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल का मतलब क्या होता है CH3, मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है Mg, और ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है Br। तो हमको इस कीटोन का रिएक्शन कराना है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। अब जब ये ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट है तो ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट में निगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर दोनों होते हैं। निगेटिव सेंटर इस कार्बन पे होता है, मेथिल पे होता है, और पॉजिटिव जो है इस मैग्नीशियम के ऊपर होता है। तो देखिएगा जरा, अब इसकी अगर हम कीटोन की बात करें तो कार्बन पे हमेशा होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट कहां जाके अटैक करेगा, ये रिएजेंट का निगेटिव पार्ट जाके अटैक करेगा इस पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि निगेटिव सेंटर कहां अटैक करते हैं पॉजिटिव सेंटर पे। तो ये निगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव पे अटैक किया, तो जब ये अटैक करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहां से कुछ यूं स्ट्रक्चर बनेगा ना, CH3 C, इधर भी हम लोग का ये CH3, इधर ये देखिए, इधर ये हम लोग का, जब ये एक बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड टूटेगा भी, तो एक बॉन्ड जब बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन का तो एक ही बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज, और इधर ये CH3 जाके जुड़ गया, तो ये हमने CH3 जोड़ दिया। देखिएगा जरा ध्यान से, CH3 अटैक कर रहा है, जुड़ रहा है, तो एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा भी, एक बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड टूटा तो कुछ यूं स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो यहाँ निगेटिव पार्ट कहाँ है, यहाँ है, तो रिएजेंट का पॉजिटिव किसके पास जाके अटैक करेगा, इसके साथ जाके अटैक करेगा। ये यहां से क्या बन जाए O पे माइनस और MgBr पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से एक स्ट्रक्चर आपको मिल गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके तुरंत बाद इसकी रिएक्शन, इसको हाइड्रोलिसिस कराना है। अब इसको हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखो जरा, वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे HOH, तो इसका पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के साथ और निगेटिव पार्ट इसके साथ चला जाएगा। तो यहां से देखो क्या चीजें बन जाएंगी, यहां से कुछ यूं बनेगा, इसके बाद का स्ट्रक्चर यहां बना रहा है, ये CH3 जैसा है वैसा ही, ये कार्बन एटम जैसा है वैसा, इधर भी ये CH3 है, इधर भी हमने CH3 लिख दिया, इधर ये देखिए O और H एक साथ आ गए तो OH लिख दिया, ये वाला पार्ट अलग हो गया। अब ये CH3 सिर्फ बचा, तो ये हमने CH3 दिखा दिया, और साथ साथ में क्या अलग हुआ है MgOH-Br, यहाँ से MgOH और ये Br आगे बाहर निकल गए हैं, तो इससे ये वाला जो है वो क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। तो ये ऐसा कन्वर्जन बहुत बार पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो इसको जरूर कई बार प्रैक्टिस करिए, होमवर्क भी दे रहे हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमको दिखाएंगे कि आपने किया कि नहीं किया। चलिए फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं बेंजोक्विनोन टू फिनॉल बनाने के लिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए जरा हम लोग अगला देखते हैं, हमको बनाना है बेंजोक्विनोन, लेकिन किससे बनाना है, फिनॉल से। बेंजोक्विनोन बनाना है फिनॉल से, तो ये बेंजोक्विनोन का बनाना है हमको, और फिनॉल से। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ यूं है ना, ये हम लोग का है फिनॉल, हम लोग का है फिनॉल, और इस फिनॉल से बनाना है बेंजोक्विनोन, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा Na2Cr2O7 के साथ, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हमारा यहाँ से ये बेंजोक्विनोन क्या हो गया, बन जाएगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, ये भाई इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड, यही हमारा क्या है, बेंजोक्विनोन है। और किससे बनाना है, फिनॉल से। दूसरा पार्ट देखो, बेंजोक्विनोन टू फिनॉल बनाना है, जब फिनॉल का रिएक्शन Na2Cr2O7 के साथ हम कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये बेंजोक्विनोन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा अब हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन। दिना हमको फिनॉल से बनाना है ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको हम लोग सल्फेल्डिहाइड भी बोला जाता है। देखो फिनॉल है ना, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब तो आप फिनॉल से बहुत ज़्यादा वाकिफ हो चुके हैं। ये हम लोग का है फिनॉल, यही हम लोग का फिनॉल है ना, और इस फिनॉल से बनाना है ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रिएक्शन हमको कराना पड़ेगा CHCl3 और NaOH के साथ।
CHCl3 और NaOH के साथ होगा कुछ यूं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। इस OH का एक H और इस Cl3 का एक Cl HCl के फॉर्म में अलग हो जाएंगे। OH का एक H और इस Cl3 का एक Cl HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो जब ये H बाहर निकल जाएगा तो O पे निगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही O पे निगेटिव चार्ज आएगा Na इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या होगा देखिएगा, कुछ यूं होगा। यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती, क्या प्रोडक्ट बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बनता है इधर की तरफ ये O और H और एक Cl बाहर निकल गए हैं, Na इसके साथ जुड़ गया है, O पे माइनस Na पे पॉजिटिव चार्ज। साथ ही साथ अब CHCl2 अब इसके साथ जाके यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जुड़ेगा हमारा CHCl2। अब इसका फिर एक बार और हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, NaOH के साथ करा रहे हैं। तो जब इसका रिएक्शन एक बार और हम NaOH के साथ कराएंगे तो ये होगा, क्या होगा देखिएगा जरा ध्यान से, होगा यहाँ से ये ग्रुप पूरा CHO में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये हम लोग का O पे माइनस और Na पे पॉजिटिव का चार्ज, और इधर से ये हम लोग का हो गया CHO। ये CHO के फॉर्म में पूरा चेंज होगा। किस में चेंज हो गया, ये पूरा का पूरा जो है वो एल्डिहाइड के फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसका एक बार और अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें, H+ दे दें, तो H+ देंगे तो क्या होगा, ये NaOH एक साथ निकल जाएगा, H2O ले लेना, H+ और OH माइनस, तो H इसके साथ जुड़ जाएगा, NaOH बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का ये जो O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड है वो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये देखिए हम लोग का ये इधर O पे O और ये H जाके जुड़ रहा है तो OH हो गया, और इधर ये देखिए CHO है, यही हमारा क्या है, O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, जिसको हम लोग सैलिसिल डिहाइड भी बोलते हैं। सैलिसिल डिहाइड भी हम लोग बोलते हैं। तो O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड या फिर सैलिसिल डिहाइड बोलते हैं। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन कराना है CH3Cl और NaOH के साथ। तो होगा क्या कि CH3Cl और NaOH के साथ जैसे ही कराएंगे, एक H और एक Cl HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज होगा तो Na इसके साथ जुड़ जाएगा, ये CHCl2 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, फिर NaOH से रिएक्शन कराएं तो एल्डिहाइड में चेंज हुआ, और फिर ये किस में दे दिया, सैलिसिल डिहाइड में दे दिया। फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा हम लोग अगले कन्वर्जन की बात करें तो देखिए जरा दिया है मिथेनॉल से बनाना है हमको इथेनॉल। मिथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मिथेनल है, अल Al का मतलब क्या है, CHO ना, अल एल्डिहाइड है, मिथेनल से बना है इथेनॉल। तो मिथेनल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यही होता है ना, HC डबल बॉन्ड O और HCHO, यही मिथेनॉल है ना, और इसी से बनाना है हमको इथेनॉल। तो इस मिथेनॉल से बनाना है हमको मिथेनल, अल एल्डिहाइड, तो मिथेनल से बनाना है हमको इथेनॉल। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम CH3MgCl के साथ इसका रिएक्शन करा दें। यही ना है ग्रिग्नॉल्ड रिएजन, एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हम लोग का है एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड है हम लोग का। अब इसका रिएक्शन कराए, अभी जानते हैं, अभी हमने आपको बताया है कि ये एल्किल ग्रुप पे निगेटिव चार्ज और Mg पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन पे हमेशा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे हमेशा यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। ये रिएक्शन का निगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, जैसे ही एक बॉन्ड बनाएगा एक बॉन्ड टूट के यहाँ भी शिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से कुछ यूं स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये H है तो हमने H दिखा दिया, ये हमारा C है, इसके साथ ये CH3 जुड़ रहा है, हमने CH3 को दिखा दिया। अब ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी सिर्फ एक बॉन्ड बचा, तो हमने एक बॉन्ड को दिखा दिया, और ये बॉन्ड चला गया यानी निगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया, तो हमने इसको दिखा दिया, और इधर ये हमारा H है तो हमने इसको दिखा दिया। अब जैसे ही यहाँ O पे निगेटिव चार्ज हुआ, अब ये पॉजिटिव वाला पार्ट जाके इसके साथ अटैक करेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो Mg पे प्लस और Cl एक साथ जुड़ जाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना रहता है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कराते हैं HOH के साथ। तो क्या होता है, H इस ऑक्सीजन के साथ और OH इसके साथ आके जुड़ जाता है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इथेनॉल। देखो जरा, देखे
यहाँ से हम बना सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, यहीं से यहीं लिख दे रहे हैं, CH3CH2 और इधर ये OH, ये हमारा इथेनॉल हो गया। यही तो है हमारा इथेनॉल। तो यहाँ से ये इसकी फॉर्मेशन हो, ये CH3, ये CH2 और ऊपर ये OH, इथेनॉल हमारा बन गया। तो इस मिथेनॉल से हमको इथेनॉल बनाना है, तो इसका रिएक्शन हमको बिना ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट नहीं करना। जो भी एल्डिहाइड मिले, और एल्डिहाइड और कीटोन से अगर हमको बनाना है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन से अगर हमको एल्कोहल बनाना है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग किसका लेंगे, क्या यूज करेंगे? तो हम लोग उसके लिए जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? तो ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट यानी अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का यूज करते हैं। तो मिथेनॉल से हमने इथेनॉल बना दिया। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया दोनों। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा, सिर्फ एक कन्वर्जन बचा हुआ है, इसी का तीसरा पार्ट था ये। फिनॉल से हमको फिनॉल से फेनिल इथेनोएट बनाना था। ये हम लोग का फिनॉल है, और इस फिनॉल से हमको क्या बनाना है? फेनिल इथेनोएट। तो इसका रिएक्शन हम करा दें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO का होल ट्वाइस O से करा दें, तो हमारा यहाँ से फेनिल इथेनोएट बन जाएगा। फेनिल इथेनोएट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? होता है कुछ यूं, O, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यही हम लोग का क्या है? फेनिल इथेनोएट है। फेनिल इथेनोएट, यही है हम लोग का फेनिल इथेनोएट। तो हम करना क्या है? फिनॉल का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा देना है, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो फेनिल इथेनोएट बन जाएगा। तो ये हम लोग कन्वर्जन भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, साथ ही साथ इसका CH3COOH की भी फॉर्मेशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करिए जरा। तो इसी के साथ हम लोगों ने जितने कन्वर्जन एल्कोहल के आए थे कि इससे प्रोडक्ट ये बनाइए, इससे ये बनाइए, उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग इस छोटे से वीडियो लेक्चर्स में हमने डील कर लिया है। और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जो है कि 5 नंबर कम से कम इसमें से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन करिए, 5 नंबर आपका रखा हुआ है अगर सिर्फ इस एक वीडियो लेक्चर्स में। आज वैसे मैं नहीं जाने वाला, आपको कुछ होमवर्क देके जा रहा हूं, इतना सारा प्रिपरेशन बताया, और उसमें से एक होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, इसमें बनाना है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है आपको। आपके लिए होमवर्क सिर्फ इतना है कि एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। वही ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन है। इसको कंप्लीट करके चैट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाएंगे आप हमको, चैट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपसे हुआ ये रिएक्शन कि नहीं हुआ। जरूर आप लोग अगर पॉसिबल हो तो उसकी पिक क्लिक करके चैट बॉक्स में लगा दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे, कॉपी पे कई बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सके। तो इसी से बातों के साथ चलिए मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।